एक परफेक्ट किचन बनाने के लिए ना परफेक्ट बजट का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह स्मार्ट तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रेगुलर बेसिस पर क्लीनिंग करके और अपनी बजट के हिसाब से अपनी चादर में रहते हुए छोटे मोटे किचन में अपग्रेड्स करके ना आप कम पैसों में भी अपने छोटे से नॉन मॉड्यूलर मिडिल क्लास किचन को एक बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन लुक दे सकते हैं। क्योंकि भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किचन एक औरत के लिए ना बहुत मायने रखता है। आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर आपने देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम औरतों की ज़िंदगी में ना मुझे लगता है किचन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा कर रहा होता है। क्योंकि सुबह आँख खुलने से रात को सोने तक हमारे दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा यहीं किचन में गुजर रहा होता है। कभी किचन की साफ़ सफाई करनी है, आँख खुलते साथ ही बच्चों की फरमाइशें, शौहर की फरमाइशें, बहुत सारे और लोग, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सबका खाना बनाना, मतलब सुबह आँख खुलते साथ ही हम किचन में पाँव रखती हैं और बस कभी ये काम कभी वो काम और बहुत सारे काम जो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो सबसे पहली आदत, चाहे आपका किचन छोटा है या बड़ा है, तो किचन को साफ़ रखने के लिए भाई उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आजकल बहुत गर्मी है, मक्खियाँ आ जाती हैं, किचन में स्मेल आना शुरू हो जाती है अगर मैले बर्तन पड़े हों। और अगर आपका जो फ्रिज है वो भी किचन में पड़ा हुआ है तो भाई उसको अंदर और बाहर दोनों से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम क्या करती हैं, चीज़ों को बाहर से चमकाते रहते हैं जबकि अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और अक्सर तो मैंने देखा है कि अगर किसी का फ्रिज खोला जाए ना, इतनी बुरी स्मेल आ रही होती है कि यकीन करें बंदे का दिल ख़राब हो जाता है। तो क्या किया करें, महीने में एक दफ़ा लाज़मी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती रहा करें। और डीप क्लीनिंग एक दफ़ा महीने में करनी है, लेकिन वीकली बेसिस पे अपने किचन को, अपने फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ों को लाज़मी चेक किया करें कि जो भी एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दें। अक्सर हम छोटे छोटे बाउल्स में, कटोरियों में सालन निकाल के रखते हैं, महीनों वो पड़ा रहता है, उससे अलग एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है, गली सड़ी हुई सब्जियां पड़ी हुई होती हैं और हम बस फ्रिज की साफ़ सफाई को इग्नोर किए चले जा रहे होते हैं। एक बात याद रखें, अगर आपके फ्रिज में पड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी तो जो सही सामान है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की सेहत इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके डॉक्टर्स के खर्चे बचें ना, तो स्पेशली अपनी किचन की वेल मेंटेनेंस और साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। और ये छोटे छोटे ही काम होते हैं, ये छोटी छोटी आदतें ही होती हैं एक औरत की, जो उसके घर को ना बेहतर तरीके से चलाने में उसकी मदद करती हैं। सोचें, आप जितनी मर्ज़ी साफ़ सफाई करिए, आपका जो फ्रिज है वो बहुत गंदा है। मैंने लिटरली टिकटॉक पर एक वीडियो देखी जिसमें उस औरत के फ्रिज के अंदर मक्खियों के साथ साथ कॉकरोचेस भी थे और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि फ्रिज के अंदर कॉकरोचेस किस तरह आखिर घुस सकते हैं। तो उन्होंने कमेंट्स में किसी को कहा हुआ था कि कॉकरोचेस ठंडी जगह पर आ जाती हैं। लेकिन खैर भाई, आपने अपने फ्रिज को इतना गंदा होने ही नहीं देना, स्पेशली अगर आपने उसको किचन में रखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, वैसे तो वीकली बेसिस पे इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन महीने में एक दफ़ा हर चीज़ बाहर निकालती हूँ, सारी जो शीट्स मैंने बिछाई हुई हैं उनको हटाती हूँ, पूरा फ्रिज खाली करती हूँ। इसको ऑफ़ कर लेना है पहले आपने, ज़ाहिर सी बात है बिजली की चीज़ है। और अच्छे से कोई साफ़ सुथरा नया स्पंज लेके आपने हल्का सा लिक्विड डिश वॉश उसके ऊपर डालना है और रगड़ के ना अपने फ्रिज को अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन करना है। मैं एक दिन में फ्रिज साफ़ करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं फ्रीज़र की तरफ आती हूँ। एक दिन में बहुत सारा काम करेंगी तो थक जाएंगी। अपनी सेहत का भी आपने साफ़ सफाई के साथ ना ख्याल रखना है। यहाँ ना मैं फटाफट से फ्रिज को साफ़ करती हूँ और साथ ही आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर करूँगी, कमेंट में मैं पिन कर दूँगी। मेरी बहुत ही प्यारी एक सिस्टर हैं, आयशा उनका नाम है, यूएई में रहती हैं और वो 1.5-2 साल हो गया व्लॉग्स बना रही हैं। आप सबको ही पता होगा कि परदेश की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, वहाँ इंसान अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता कि दिल को किस तरह से लगाएं। तो उन्होंने भी बस अपने आप को बिज़ी करने के लिए, और जाहिर सी बात है आजकल जो महंगाई का आलम है, हर इंसान अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। और मैं तो वैसे भी उन ख़वातीन को बहुत इनकरेज करती हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। तो आपने आयशा के चैनल को ज़रूर विज़िट करना है, सिर्फ विज़िट नहीं करना, उनकी वीडियोस को देखना है। कमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी सारिना शुएब की ऑडियंस हैं, अपनी पावर दिखा देनी है आपने वहाँ जाके। और साथ ही साथ उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उनके जो 1000 सब्सक्राइबर है ना, बस आपने पूरे कर देने हैं। आप सबसे एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है और फिर जब उसको रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो इंसान बड़ा डिसहार्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि हर मेरी वो बहन जो रिस्क हलाल कमाना चाहती है ना, वो मायूस हो या डिसहार्ट हो। तो उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ जो चेक करें। आप लोगों से बातें करते करते फ्रिज को मैंने अच्छे से अंदर से साफ़ कर लिया था, रगड़ के। सारे जो बीच में रैक्स लगे होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स लगे होते हैं, उनको मैंने अलग से अच्छे तरीके से वॉश किया था। वेजिटेबल बास्केट को निकाल के वॉश किया था, मतलब एक एक चीज़ को ना मैंने चमका दिया था। और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से पूरा
पूरे फ्रिज को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। फिर जी मैं अपने फ्रिज को ना ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये वाले शीट्स का इस्तेमाल करती हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ। ये मैंने केके मार्ट से लिए हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। एक रोल आता है तकरीबन 270-280 के हाथ 300 रुपये का। अगर आपका मेरी तरह मीडियम साइज़ का फ्रिज है तो 2 रोल्स काफ़ी हैं, और अगर बड़ा फ्रिज है तो 3 से 4 भी लग सकते हैं। अब कुछ सिस्टर्स कहेंगी कि इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होती है, तो नहीं भाई, मैं इसको 3 साढ़े 3 बल्कि 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे फ्रिज की कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि इससे इतनी आसानी हो जाती है ना कि अक्सर कभी दूध गिर गया, कभी सालन गिर गया, कुछ ना कुछ फ्रिज में गिरता रहता है। और अगर आपके भी फ्रिज के अंदर जालियाँ हैं जिस तरह मेरे फ्रिज में है, क्योंकि जो अब मॉडर्न आ रहे हैं ना, लेटेस्ट आ रहे हैं फ्रिज के मॉडल्स, उनके अंदर होते हैं वो पूरे जो स्लैब होते हैं शीशे के बने हुए। मेरे फ्रिज के अंदर इस तरह की जालियाँ हैं, और अगर दूध गिर जाए, सालन गिर जाए, वो जाली से होता होता पूरे फ्रिज और फ्रीज़र में ना गंदा हो जाता है। अक्सर हमने फ्रीज़र में गोश्त रखा होता है, उसका खून टपक टपक के नीचे बर्फ़ के कटोरों में गिर रहा होता है। तो इसकी हेल्प से आपका जो फ्रिज और फ्रीज़र है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। आपने जालियों के हिसाब से इनको कट कर लेना है। यहाँ मैंने गलती की थी कि मैंने जो है ना स्केल का इस्तेमाल नहीं किया था। स्केल का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल प्रॉपर और सही साइज़ की आपकी शीट्स कट हों, और आपने इन शीट्स को अपने फ्रिज में बिछा लेना। यकीन करें इतना सुकून हो जाएगा। मैं हर 1 से 2 दिन बाद ना हल्का सा कपड़ा गीला करके इन शीट्स पे फेरती रहती हूँ। फ्रिज भी साफ़ रहता है और बार बार ना मुझे डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। वो तो मैं सिर्फ अपनी वजह से कि मुझे तसल्ली नहीं होती, महीने में 1 दफ़ा ना मैं फ्रिज को डीप क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वाइट कलर की चीज़ है, और अंदर से ना हम जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, फ्रिज गंदा हो ही जाता है। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी कुछ बहनें होंगी जो रेंटेड घरों में रहती होंगी, वहाँ पर वो ज़ाहिर सी बात है कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाह रही होती, तो इस तरह की शीट्स को ना आप अपने स्लैब के ऊपर भी बिछा सकती हैं। लेकिन हाँ, स्लैब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो मैंने वॉलपेपर अपनी चूल्हे के पीछे वाली दीवार पे लगाया हुआ है ना ब्राउन कलर का, वो बहुत बेस्ट रहता है। और अगर आपका सीमेंटेड वॉल्स वाला किचन है तो ज़ाहिर सी बात है हर औरत का दिल चाह रहा होता है कि वो बजट में रहते हुए ना, अगर रेंट का घर है, उसको खूबसूरत बनाए। तो इस तरह की जो वॉलपेपर वाली शीट्स हैं ना, और जो फ्रिज की शीट्स हैं, ये दोनों आपको दराज से ईजिली मिल जाएंगी। खैर जी, यहाँ मेरा नाश्ते के बाद आज फ़ौरन जो टास्क था ना, मैंने सोचा हुआ था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने फ्रिज को क्लीन करना है, वो हो गया था। नेक्स्ट आदत, नेक्स्ट टिप जो आपके किचन को साफ़ सुथरा रखेगी, ऑर्गेनाइज रखेगी, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो ये है कि जब भी आप रोटी बनाए ना, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना, रात का खाना, या कोई भी काम कर रही हूँ मैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि हांडी बनाते हुए भी ना ये जो सिलिकॉन के मैट्स आते हैं, ये आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाती हैं। और मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि कोशिश किया करें कि ऑनलाइन ऑर्डर करने की बजाय चीज़ों को खुद जाके देख भाल के प्राइजेस को कंपेयर करके ख़रीदें। इस रोटी मैट से एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी रोटी जो है वो स्लैब के ऊपर चिपकती नहीं है। आजकल मेरा रोटी मैट जो है न्यू आने वाला है, और मैं मार्केट जाती हूँ, हो के आ जाती हूँ, भूल जाती हूँ, लेकिन ये पहले से काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तो रोटी नहीं चिपकती इतनी ईजिली, आप इस पे ना रोटी बेल सकते हैं। दूसरा, वो जो हम खुशका लगा रहे होते हैं रोटी पे, तो वो पूरा स्लैब जो है ना हमारा मेसी हो रहा होता है, उससे आपकी बहुत हद तक जान छूट जाती है। जैसे ही रोटी बनाने से फ्री हो, आप इस मैट को बस झाड़ लें हल्का सा कपड़े से, और इसको फटाफट से वॉश करके कहीं भी लटका दें सूखने के लिए। इसकी क्लीनिंग बहुत आसान है, बजाय इसके कि बार बार आप स्लैब को साफ़ करें। स्लैब को साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो भाई, एक समझदार औरत वही होती है तो किचन में ना इस तरह के छोटे मोटे अपग्रेड्स करके, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके, मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप किचन के लिए नई से नई चीज़ें लेकर आएँ, ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगाई है, और हर मिडिल क्लास औरत ना नई से नई चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन कोशिश करें कि जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है ना, जिस तरह ये जो रोटी मैट है, ये आपको 400 साढ़े 400, हाँ, इतनी रेंज में मिल जाएगा। और दूसरा ये करें कि छोटी छोटी कमेटियाँ डाला करें, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ। कमेटियों से ना आप घर की बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं, जो हम मिडिल क्लास औरतों के लिए ना वैसे मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इतनी महंगाई है। अच्छा, मैं कब से सोच रही हूँ कि मैंने इस तरह की ना वुडन ट्रेज़ लेकर आनी है। तो मैं कुछ दिन पहले भी केके मार्ट गई थी, लेकिन अभी भी ना मुझे था कि पहले जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था अपनी ऑयल बॉटल चेंज करनी है, तो मैं ऑयल बॉटल लेने गई थी। लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ना, वो ये है कि मैंने इस तरह की वुडन ट्रेज़ लेनी है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है नॉर्मल ट्रेज़ की निस्बत, 1200-1300। तो हर औरत चाहती है, और मैं ये नहीं कह रही कि भाई आपने महंगी से महंगी चीज़ खरीदनी है, पहले अपने बजट को देखना है, थोड़ी बहुत सेविंग करनी है। हाँ, कमेटियाँ डाल लें, कोई 10,000 की, कोई 5,000 की। हाँ, जब इतने पैसे आ जाएँ तो किचन के लिए लाजमी इस तरह छोटा छोटा सामान ख़रीदा करें, क्योंकि हम औरतों का आधे से ज़्यादा दिन जहाँ गुजर रहा होता है, वहाँ अगर हम इस तरह छोटे मोटे चेंजेस करते रहें ना, वो चेंजेस अपनी ज़ात को इतने अच्छे महसूस हो रहे होते हैं कि किचन में काम करने का दिल चाह रहा होता है। किचन जब खूबसूरत हो, साफ़ सुथरा हो ना, तो यकीन करें फिर गर्मी और सर्दी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। एक औरत बड़ी खुशी खुशी काम कर लेती है। खैर, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैंने ये वाला जो है ना ऑयल का जग लेना है, लेकिन ये मुझे महंगा लग रहा था। मतलब 650-700 एक ऑयल की जग पे खर्च करना मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन खैर फाइनली मैंने ख़रीद लिया है, शुक्र अल्लाह पाक का।
और बस इसी तरीके से ना मैंने अपने इस छोटे से किचन को यहाँ तक पहुँचाया है। जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरा पुराना किचन देखा होगा और हो सकता है कि किसी को ये बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज ना लगे, लेकिन एक मिडिल क्लास औरत जिसने अपने बलबूते पे सब किया हो ना, उसके लिए ये सब कुछ, ये छोटे-छोटे चेंजेस बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोशिश करें कि जो बर्तन हम अक्सर ना धो के टोकरियों में ही पड़े रहने देते हैं और स्लैब के ऊपर एक मेस सा क्रिएट हुआ होता है, स्पेशली जब किचन छोटा हो, तो अपने साथ ही साथ जैसे ही बर्तन वॉश करने हैं ना, जब अच्छे तरीके से वो ड्राई हो गए तो फ़ौरन से समेट दिया करें, ताकि आपकी जो स्लैब है, जो आपका वर्क स्पेस है, ज़ाहिर-सी बात है छोटा किचन हो, वहाँ आपने इतना फैलावा किया हुआ हो, तो फिर वो जगह और तंग लग रही होती है। तो चीज़ों को साथ-साथ समेटने की आदत डालें और मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ़ बर्तन नहीं धोने होते, जिस टोकरी में हमने बर्तन रखने होते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है, उसको भी वॉश करना है। क्योंकि मैंने शायद एक वीडियो में ही सुना था कि जिस टोकरी में हम बर्तन रख रहे होते हैं, उसमें मुसलसल पानी लग रहा होता है और जिस चीज़ को मुसलसल पानी लग रहा होता है ना, वहाँ पे जो जरासीम है, वो इकट्ठे होना और पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे जैसे ही बर्तन वॉश करके फ्री होती हैं ना, ये जो बर्तनों वाला ऑर्गेनाइज़र है, ये जो टोकरी है, इसको 5 मिनट लगा के लाज़मी वॉश करें। घंटों लगा के हम बर्तन वॉश कर लेते हैं, लेकिन जिसमें हमने बर्तन रखने हैं ना, उसको हम महीनों-महीनों नहीं धो रहे होते। वो इतना चिकना हुआ होता है और मैंने अक्सर देखा है कि इसके ऊपर हरी-हरी सी काई सी आना स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसको बहुत देर तक वॉश ना करें। और मैंने अपने किचन में ये डीआईवाई क्लीनर बना के रखा हुआ है। कोई मैंने कभी भी महंगा क्लीनर नहीं खरीदा। सिंपल काला तेल, लिक्विड डिश वॉश पानी को मैं मिक्स करती हूँ और हर चीज़ को जो मुझे साफ़ करना मुश्किल लग रही होती है ना, उसके ऊपर मैं यही वाला क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ। मेहनत भी कम लगती है और बहुत ही कम पैसों में ना किचन का जो सामान है मेरा साफ़ सुथरा हो जाता है। और एक और आदत जिसको मैं लाज़मी फ़ॉलो करती हूँ, अगर मैंने किचन में 10 दफ़ा भी बर्तन वॉश किए ना, तो मैं अपने सिंक को लाज़मी वॉश करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सारे बर्तन वॉश कर लें, हर चीज़ साफ़-सुथरी और आपका सिंक मैला पड़ा हो ना, तो मज़ा नहीं आ रहा होता। और सफाई का मज़ा तभी आता है जब आपने हर काम ना दिल से किया हो। कभी भी सर से उतारने के लिए कुछ ना किया करें। स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, मुझे पता है कि जॉइंट फैमिली में किचन को साफ़ रखना बहुत मुश्किल है। अगर 2 से 3 फैमिलियाँ रहती हैं, देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंदें हैं, अब एक होगी कोई बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होगी, वो बेचारी पूरा दिन किचन साफ़ करेगी, फिर कोई तीसरा किचन में जाएगा और उसने किचन को जो है ना पूरा उलट-पुलट करके आ जाना होता है। इतना बुरा लग रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्या करें, इंसान मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकता। मेरी दुआ है कि औरत के पास अलग घर हो या ना हो, लेकिन उसके पास ना उसका खुद का ज़ाती किचन ज़रूर होना चाहिए, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये जो लड़ाई झगड़े और फसाद है ना, इसकी वजह ये जॉइंट किचन का होना भी है। चलो, जॉइंट फैमिली में रहना अलग बात है, लेकिन एक किचन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक औरत के पास उसका अपना ज़ाती होना चाहिए, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से खाना बनाए, उसको सजाए, उसको सँवारे। क्योंकि मुझे पता है यार, बड़ा गुस्सा आता है जब आप बार-बार किचन साफ़ करें और कोई दूसरा उसको गंदा कर रहा हो। ख़ैर जी, और चूल्हे को साफ़ करना मत भूला करें। चूल्हे के नीचे वाली स्लैब को, पीछे वाली दीवार को, और यही वो ब्राउन वॉलपेपर है जिसकी मैं बात करी थी। अगर आपका रेंटेड घर है ना और आप किचन को सजाना चाहती हैं, तो ये वॉलपेपर आप स्लैब के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं और दीवारों पे भी। और यहाँ पर चेक करें, मैंने सेकंड हैंड कैबिनेट्स तो खरीद लिए हैं, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि नीचे वाले कैबिनेट्स लग सकें, तो वहाँ पर अभी भी पर्दे ही हैं और आप पर्दे लगा के भी किचन को बड़ा खूबसूरत बना सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। टिप्स कैसी लगी हैं ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।